हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉक टेस्ट नंबर 1। और आप सोच रहे होंगे ये क्या व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएगा भाई, इसको क्या आता है। देखना है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। बहुत सारे पढ़ लिया आपने, 1.5-2 साल से लगातार पढ़ ही रहे हो। एयरफोर्स नेवी के लिए वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब आई है तो तहलका मचाएंगे ना। अग्निवीरों स्टार्ट हो जाओ और देख लेना, क्वेश्चन भले ही 10 होंगे 12 होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना जो पेपर में सीधा आएगा, गारंटी दे रहे भाई का। वरना चैनल मत देखना, सीधी बात, विश्वास होगा तभी देखना। तो स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, सारे मॉक टेस्ट मैं बना के लाया हूं, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो टेंशन आपको नहीं होती। देखो, इफ tan theta is equal to 1/2 and tan phi is equal to 1/3, then value of phi plus theta is equal to what। अब ये वैल्यू पूछ रखा है, कितना होगा वैल्यू। देखो भैया सिंपल सा हम उड़ाते हैं। देखो आपको, आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही बिना सॉल्व किए बता सकता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक्स देखिए, पहले ट्रिक्स देखेंगे उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए ट्रिक्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन का मॉक टेस्ट में आ गया तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले 1/2 दे रखा है ना, इस दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करो, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ऊपर 1 ही छोड़ देना और 2 + 1 3। ऐसे जब भी फॉर्मेट आ जाए, ऐसा फॉर्मेट जब भी आ जाए, मान लिया जाए आपको दे दिया जाए यहां पर, मान लीजिए 1/4 दे दिया जाए, एक tan थीटा 1/4 दे दिया जाए और एक 1/5 दे दिया जाए, तो यही तो काम किया गया है ना। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 + 1 5, एक दूसरा क्या दे देगा 1 और 4 + 1 5, इसके डिनोमिनेटर में 5 दे दिया जाए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो कैसे उड़ाओगे, देखो ध्यान से, देखो कैसे उड़ाओगे, फॉर्मूले से भी उड़ाएंगे, टेंशन ना लो। देखो अब 1/3 तो आपका tan थीटा क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। tan थीटा क्या दे रखा है, 1 + 2 = 3, इसके डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है, आप सीधा लिख देना क्या, tan थीटा, एक फाई है ना, एक फाई है, तो tan थीटा + फाई = tan π/4। हमेशा π/4 आएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन आप फंसते हो, उसे दिखाता हूं। देखो π/4 आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो पाई प्लस थीटा प्लस पाई की वैल्यू π/4। अब बोलोगे गुरुजी ये तो ट्रिक्स निकाल दिया, अब फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन भी आसान है इसलिए तो निकाल लोगे, अभी एक टफ क्वेश्चन डालूंगा तब आपकी हालत खराब होगी। देखो अब यहां पर देखो, tan फाई प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, tan फाई प्लस tan थीटा 1 - tan फाई इंटू tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फाई की वैल्यू 1/3, थीटा की वैल्यू 1/2, 1 - 1/3 इंटू 1/2 आपका क्या हो जाएगा। यहां पर देखो 6, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6 - 1 = 6 कट गया आपका 6, 5 ऊपर हो जाएगा, 5/5 = 1। अब देखो tan थीटा = tan π/4, tan थीटा यहां पर क्या बोलोगे, tan फाई प्लस थीटा = tan π/4, तो 5 + थीटा = π/4। ये तो आप बोल दोगे पाई प्लस थीटा = π/4, π/4 बोलोगे कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। π/4 बोलोगे कि नहीं, बोल दोगे ना भाई, बोल दोगे ना, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका हो गया क्या, tan थीटा = π/4। अभी ये तो सिंपल है, आपने उड़ा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखो अब मैं ये प्रूफ, ये जो बताया मैंने ट्रिक्स, ये ट्रिक्स किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, एग्जाम में उस पेपर में आ गया ना, वो नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन ही आते हैं, बोलोगे टफ हार्ड करवाओ, भाई जे पेपर में आएगा वही तो करवाऊंगा ना। अब देखो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया हो आपको, कुछ नहीं किया, 1/3 1/2 का वैल्यू काट दिया, 5 आ गया, तो tan कितना पे होता है, π/4 पे, तो 5 + थीटा = π/4 हो गया। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, नोट डाउन आपने कर लिया। अब देखो ठीक है, नोट डाउन कर लिए, अब मिटाता हूं। देखो अब यहीं पे क्वेश्चन देखो, अब यहीं पे क्वेश्चन आपका दे दिया जाए क्या, tan theta = m plus 1 and
tan फाई इज इक्वल टू m 1/में 2m प्लस ये दे दिया जाए, ठीक है। देन tan फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो मैंने क्या बताया था, देखो यहां पर देखो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या आपको ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ऐड करने पर अगर इसके देखो, अब इसका देखो, इसको ऐड करते हैं m प्लस m प्लस m प्लस क्या आ रहा है 2m प्लस 1, और इसका tan फाई का वैल्यू क्या आ रहा है 1 और 2m प्लस 1 ही आ रहा है ना, वही आ रहा है ना, नीचे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वही चीज आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर में यहां पर वही चीज आ रहा है। सीधा याद रखना, सीधा जो चीज आ जाए तो थीटा फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू π/4। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे थोड़ा सा माथा ढीला हो जाएगा आपका, मगर सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ होगी, मगर ये ट्रिक्स के साथ मात्र 2-3 सेकेंड में उड़ा दोगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले नए तहल के क्वेश्चन पे। मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन वाले ही 10 होंगे, लेकिन आप कहोगे ये बस नहीं, जिगर में सीधा क्वेश्चन उतरेगा और पेपर में उड़ाएगा, सीधा पेपर का क्वेश्चन लूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लिया, हो गया। देखो अब अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन पे चलो, देखो कॉपी में नोट बनाते जाओ मेरे भाई, कॉपी में। आप लोग इस एक बच्चे ने कमेंट किया सर प्लीज इसका ट्रिक्स बताते चलो, सारा ट्रिक्स बताऊंगा, सारा ट्रिक्स एक सेकंड के अंदर उड़ाओगे सारा। अब देखो क्वेश्चन एक क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकता लेकिन 2 ही बोलता हूं। द वैल्यू ऑफ 3 ले लो क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट cos 126 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है आपको। 126 तक दे रखा है। अब बच्चे देखो कंफ्यूज कैसे होंगे, देखो अब ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दे दिया और बोला सॉल्व करके दिखाओ, आप बोलोगे गुरुजी हम आपके चेले हैं। देखो कैसे करोगे, देखो हमेशा सीधा याद रखना, सीधा दिमाग याद रखना। आपको इसके बीच में तो cos 90 आएगी ना, इसके बीच में कहीं पे cos 90 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बीच में आएगा ना cos 90, बीच में cos 90 तो आएगा। सारा मल्टीप्लीकेशन में है, एक सरा हुआ हम सारा को सरा देगा, तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी। टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देख लेता हूं वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, देखना पड़ता है ना। बिल्कुल सही है, तहलका है, अच्छा है, मस्त है, सीधा। देखो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75। अब देखो बच्चे इसमें कह रहे हैं क्या गुरुजी जल्दी करते हैं, हम करते क्या 40 प्लस 35 30 करेंगे और फिर माइनस cot 45 प्लस 30 करेंगे। अबे भैया इतना टाइम है क्या, इतने ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम दोगे, इससे सॉल्व करोगे माथा खराब हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है सॉल्व। ये तो फॉर्मूला आपको जब फंस जाओ तब करना है। आपको मैंने कितनी बार बताया सॉल्यूशन, कितनी बार बताया होगा न जाने कितनी बार, 100 बार लेक्चर लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं मैंने आपको। कितनी बार बताया कि याद कर लो tan 75 इज टू क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी मुझे कैसे पता। अरे भैया यहां ध्यान देखो, मैंने आपको याद करवाया था क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। उसी तरह
tan 75 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो ना यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा। तो यहीं पे क्या कर लोगे, यहीं पे क्या कर लोगे, cos tan, यहाँ पे क्या कर लोगे, tan 75 को क्या लिख सकते हो, tan 75 को लिख सकते हो cot 15। अब बोलोगे हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो क्या, tan 15, tan 15 लिख सकते हो। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई 90 माइनस 75 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका cot 15 हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज टू cot थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस कितना थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो 75 इसको लिख सकते हो cot 15, इसको tan 15। अब देखो इसका मैंने cot 15 का बताया था 2 प्लस रूट 3 और इसका वैल्यू क्या बताया था 2 माइनस रूट 3। अब देखो क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, अब कट गया 2 रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 2 रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, उड़ा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन तहलके के साथ फेंकूंगा, कभी जीवन में भूल गए ना मत बोलना, मुझे मत बोलना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं, बच्चे बोलते हो गुरुजी आप ऐसे क्वेश्चन कैसे ले सकते हो। देखो अब जो पेपर में आ गया ना, हालत खराब हो जाएगी। देखो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं आप लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मॉक टेस्ट है भैया, सीधा मॉक में धमाका करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपसे पूछ दे which of the following is the largest, which of the following लाइन कट गई थी, सॉरी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं वहीं से सेशन। तो देखिए दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों लेक्चर को, टेंशन ना लो। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये लार्जेस्ट वाला बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। मार्कर कहां रख दिया, मेरा मार्कर कहां से लगा, ब्लैक वाला यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी मार्कर से मैं पढ़ाया था, ठीक है, इसी मार्कर से पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है sin 1 डिग्री और sin 1 दे रखा है। ध्यान से देखना, ये रेडियन इसको बोलते हैं। अब इसमें से बताओ कौन लार्जेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आ गया ना, कॉन्सेप्ट नहीं करेगा ना, खत्म हो जाएगा आपका कहानी सीधा खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब हम क्या करें। देखो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन को एक्स के अंदर ठोकोगे, देखो एक होता है डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, जब भी याद रखना डिग्री ना ये 0 है ना, ये 0 ये 0 से स्टार्ट होगा। डिग्री 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर बात यहीं पर आ जाते, बात यहीं रेडियन की आएगी तो 0 से स्लाइटली नजदीक से ये स्टार्ट होगा, एकदम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछे कि sin 1 डिग्री और sin 1 रेडियन, सीधा ठोक देना कि गुरुजी रेडियन वाला बड़ा होगा। अब यहीं पर क्वेश्चन वेरिएंस क्या करता है, वेरी आपको दे दिया जाएगा cos 1 और दे दिया जाएगा sin 1 डिग्री। अब तो इसकी भाई सीधा बोलोगे गुरुजी ये बड़ा होगा, मगर क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है cos 1 और sin 1 रेडियन, दोनों 1 है, रेडियन में है, दोनों रेडियन में है। तो अब क्या करोगे, अब ये रेडियन है, ये डिग्री, ये रेडियन, ये डिग्री। अब क्या करोगे, तो याद करना 0 से लेकर π/4 तक किसका औकात ज्यादा होता है। बोलोगे कॉस का, कैसे बोलोगे कॉस का, कैसे। हम जानते हैं कॉस 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, उसका धीरे धीरे घटता है। और कॉस 45 पर और साइन 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, मतलब बराबर हो जाती है। मतलब औकात की बात करें इसकी, तो इसकी औकात जो होती है कॉस 0 से लेकर π/4 तक क्या होती है, किसकी ज्यादा होती है, π/4 तक कॉस थीटा की। तो सीधा याद रखना cos 1 रेडियन आपका लार्ज होगा, किसके रिस्पेक्ट में,
किसके रिस्पेक्ट में? रेडियन लिख लो ताकि कंफ्यूज मत होना, रेडियन लिख लो, ऐसे नहीं तो बोलोगे क्या लिख दिया, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? cos 1 रेडियन। देखो ये 5 नहीं 6 नहीं 7 8 क्वेश्चन हो गए, मगर हम काउंट करेंगे 5 ही क्वेश्चन का। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ और तहलका जो आपकी एनडीए में पूछा गया है, और इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया ना, कोई एयरफोर्स का बच्चा नहीं कर सकता उसको। एनडीए में जो तैयारी करता है ना वो उड़ा देगा, क्योंकि आपसे उड़ा तेज है, तो हम आपको क्यों ना बनाए तेज एयरफोर्स वाले बच्चे, नेवी वाले बच्चे को। देखो अब, और ये नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है, नेवी में, याद रखना। अब देखो, अब देखो इधर ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन को उड़वाऊंगा, चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं है उससे कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन को फेंक फेंक के पीटूंगा। चलो देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और क्या रखा है प्लस 6 इजिकल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन दे दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बोले सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्यूशन बताओ। ऑप्शन आपको दे दिया जाए, क्या नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, बोले फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बोले। अब बोलोगे गुरुजी ऐसे ऐसे हम ना छोड़ने वाले, हम मॉक टेस्ट वाले हैं, हम ऐसे नहीं, हम स्टडी विथ बैचलर्स वाले हैं, मेहनत करना हम जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन को याद रखो, इधर आओ इधर आओ। जैसे ही एक टेबल बना लो, एक देखो अब क्या करेंगे हम, देखो ये ए लिख लो, इसको बी लिख लो और सी लिख लो, ठीक है। ध्यान देना यही, अब यहां पर एबीसी मत लिखो, मैंने जनरल इक्वेशन करवा के अब करवा रहा हूं, ध्यान देना। आप देखो आपको यही दे रखा है ना, देखो प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दे रखा है ना, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अब ए बी सी दे दिया मैंने, देखो, और यहां देख लो नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान से देख लो, एक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन ठोकाएंगे ना कि आप खुद सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपको नंबर ऑफ रूट्स, मतलब ये तीनों पॉजिटिव है, जैसे इस क्वेश्चन में ये तीनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना तीनों, जैसे ही तीनों पॉजिटिव होंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 हो जाएंगे, रियल रूट्स 0 हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव रहेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 होंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा 2 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या हुआ 2 होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, यहां पे आपका नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा 0 होगा, कोई नंबर ऑफ रूट्स नहीं होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहां पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या बोलोगे गुरुजी? प्लस माइनस प्लस वाला है, ये पहला प्लस माइनस प्लस, सीधा लिखेंगे क्या 4 ये भी प्लस वाला है ना, तो देखो प्लस माइनस प्लस वाला, नंबर ऑफ रियल रूट्स 4। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे, ऐसे क्वेश्चन को कोई नहीं बचा पाएगा किसी को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको महंगा पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करवाएंगे। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं ना गुरुजी आप टफ क्वेश्चन नहीं करवाते, हमें तो टफ क्वेश्चन करना है, तो चलो अब देखो, अब आते हैं किस पे पता है, अब कोनिक सेक्शन से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में उड़वाएंगे ना। 6 क्वेश्चन हो गए, देखो 7वां क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन को उड़वाएंगे, कि क्वेश्चन को चाहे जैसे भी। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी सही है, आ तो रही है ना, बिल्कुल सही में मैनर में, वाह बिल्कुल परफेक्ट आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना दे रखा है, क्वेश्चन 9 दे रखा है, इज इक्वल टू 1, फाइंड, आपसे फाइंड क्या बोला फाइंड इसेंट्रिसिटी
कभी कभी आपको बोल सकता है क्या, आप इसका क्या निकाल दो, फोकस निकाल दो, फोकस। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले बच्चे इसकी फॉर्मूला जानेंगे। गुरुजी हमें फॉर्मूला नहीं पता, देखो फॉर्मूला पहले जान लो। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर किसके लिए होता है, जल्दी से बता दो, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये आपका इलिप्स के लिए होता है। और ये इक्वेशन भी किस चीज का है, इलिप्स का है। ये सारे चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको उड़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इलिप्स का इक्वेशन होता है, अगर आपसे मेजर एक्सिस पूछे तो क्या हो जाता है, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, इस पे ये है क्या ना, तो ऐसे रहा तो a, ऐसे रहा तो b, ठीक है ना। अगर ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग रहा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस 2a 2b कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसलिए मेजर एक्सिस 2a हो गया, यहाँ पे 2a। अगर आपसे वही पूछे इसेंट्रिसिटी, आपका निकल गया इसेंट्रिसिटी, ऐसे निकाल सकते हो, इसेंट्रिक यहां से निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे वहीं पर क्या, आपसे पूछ सकता है और क्या, और पूछ सकता है आपसे, चलो इतना ही पूछ सकता है। और अगर आपसे पूछे सेंटर, सेंटर मतलब फोकस पूछे, फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, तो AE और 0 होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, यही एग्जाम में आपकी एयरफोर्स में आएगा, इतना चीज ध्यान रखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इतना फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, बिल्कुल इतना फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब इसेंट्रिसिटी बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी बोल रहा है, देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये जैसे ही फोकस बोलेगा, जैसे ही आपको फोकस बोलेगा, पता क्या करना है, रूट अंडर चढ़ा दो और 16 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। रूट 7 आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, रूट 7 आपका फोकस हो जाएगा, समझ गए। अगर यहीं पर बात करता है और कोऑर्डिनेट की बात करता, कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता आपका, कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, कोऑर्डिनेट यहाँ AE कह रहा है, तो आपका आराम से निकल जाता है कोऑर्डिनेट, वो तो फोकस निकल गया। अब ध्यान से, इसेंट्रिसिटी के लिए, इसेंट्रिसिटी के लिए आपको क्या करना है, देखो देखो ध्यान से, इसेंट्रिसिटी के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आपको बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये लगाएंगे, मगर हम नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए रूट अंडर चढ़ा देंगे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब देखो जो बड़ा लगा उसमें से माइनस कर देंगे, 16 माइनस 19 कर दिया, 16 माइनस 19 कर दिया, 16 माइनस 9 कर दिया। अब फोकस का कोऑर्डिनेट पूछोगे, रूट अंडर 70 हो जाएगा। अब 16 माइनस 19 कर दिया, अब क्या करोगे, जो लार्ज होगा ना उसको नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब देखो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 7 बटा में 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 7/4 आपका इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। इसेंट्रिसिटी जैसे ही पूछे, अगर सिर्फ फोकस पूछे तो 16 माइनस 9 और रूट अंडर चढ़ा देना, 7 आपका बल्ले बल्ले फोकस है, बल्ले बल्ले फोकस है। अगर वहीं पे बात कर जाए आपको इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी में करना क्या है, 16 माइनस 19 और जो लार्ज वाला होगा 16 उसको नीचे डिवाइड कर देना और रूट चढ़ा देना, आपका यही इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। पूरे ताल के तरीके से ठोका ना, इतने शॉर्ट ट्रिक्स है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतने शॉर्ट ट्रिक्स मैं ले रखा हूं, इतने शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखो कैसा क्वेश्चन लगता हूं। अब इंटीग्रेशन कर लेता हूं, देखो अब इंटीग्रेशन कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी हमसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बहुत सारे इंटीग्रेशन का लेक्चर ले रखा है, सुपर टॉप और स्ट्रिक्स वाले ले रखा है, वो भी जाके देख लेना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे वो जो भी मिटाऊं लिख लेना आप अपने तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना, रूट अंडर इसेंट्रिसिटी मांग रहा है, 16 माइनस 9/16 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आपके हमेशा अक्सर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, हमेशा, न जाने कितनी बार हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है ये, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आपसे दे दिया जाए, आपसे क्वेश्चन हमेशा दे दिया जाए कि आपका 0 से पाई रहेगा,
ई एक्स साइन एक्स डी एक्स रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, बच्चे तोड़ना स्टार्ट, ई के पावर एक्स करेंगे, साइन का cos x करेंगे, फिर आपको लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे वैसे लगाएंगे, बच्चे करेंगे क्या, सबसे पहले बच्चे करेंगे क्या, देखो इधर साइन एक्स बाहर निकालेंगे, 0 से पाई ई एक्स डी एक्स करेंगे, फिर माइनस, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स करेंगे, उसके बाद 0 से पाई दे रखा वो लिखेंगे। इतना करना है, ये जनरली करना ही है आपको, ये करना है, मगर हम नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम शुरू से ये मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है कि मान ले डफ क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सॉल्व करोगे आप, उसमें नो डाउट आप सॉल्व करोगे। साइन एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी लिखोगे, उसका साइन एक्स का cos x करोगे, cos x का ई के पावर एक्स करोगे, फिर दोनों का cos x का फिर डिफरेंशिएशन करोगे, फिर कैलकुलेट होगा साइन एक्स करके, उसके बाद होगा कैलकुलेट। ठीक है ना, 2 बार करना पड़ेगा आपको, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करोगे तब आ गया सॉल्व इसका। लेकिन हम है देखो क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, इसका रिजल्ट याद रख लो, इसका रिजल्ट याद रख लो, रिजल्ट याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, रिजल्ट याद रख लो, रिजल्ट याद रख लो, इसका रिजल्ट याद रख लो। जब भी 0 से पाई दिया हुआ रहेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो सीधा याद रखो 1 ई के पावर पाई बाई 2, यही आपका रिजल्ट आता है। 0 से पाई बाई ई के पावर साइन एक्स डी एक्स दे रखा है, 1 प्लस ई के पावर पाई बाई 2, 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 1 प्लस ई के पावर पाई बाई 2। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप ऐसे उड़ाओगे, ठीक है, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे। अगर यहीं पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे बनता है। अगर आपको 0 से दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, और ई के पावर एक्स साइन एक्स दे रखा है, dx दे रखा है, इसका पूछे कुछ नहीं करना है, इसका पूछे कुछ नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखो, इसका कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो पाता है कि नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नहीं करोगे तो कब क्या क्वेश्चन को करोगे, क्या क्वेश्चन को करोगे, जल्दी से बताओ। ये तो होना चाहिए आपसे। और देखो अब बच्चे और घबराते हैं, कुछ और देख लेता हूं। हाँ, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देख लो। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद रखना है ए और आई एन होता है। ये प्रॉपर्टीज ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रॉपर्टीज में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा लगभग मैक्सिमम टाइम आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे को ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है, जिसके वजह से वो गलत कर बैठते हैं। कुछ नहीं करना होता है, ए एडजॉइंट ए दे रखा होगा तो ए और आई एन लिखना होगा, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन की डिमांड हो जाए, देख लेता हूं, कुछ और क्वेश्चन भी करवा देता हूं। जो आप लोग बोलते हो ना गुरुजी बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो, अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन उड़वाते हैं हम, टेंशन ना लो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इस बार आने का पूरा फुल गारंटेड चांस है, पूरा फुल गारंटेड आने का चांस है। देखो अब, और जो बच्चे को फोकस इसेंट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो रही है, अरे भैया हम हैं, इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि उड़ जाओगे सीधा, उसमें भी तो आपको टेंशन ना होगी। सीधा उतना बात याद रखना, इसेंट्रिसिटी का बोलोगे तो लेक्चर ले लूंगा अलग से और आपको समझा दूंगा। इसेंट्रिसिटी, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब करवा दूंगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सारे बताऊंगा, उसकी बात टेंशन ना लो। अब देखो कॉम्प्लेक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसकी बातें छोड़ो, इधर ध्यान दो। अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स एक्सपेक्टेड, सीधा सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट। लेकिन ये 2022 में आईएएफ और नेवी के लिए कंफर्म ये क्वेश्चन आने वाला है, सीधा देखो। अब देखो व्हाट इज
अल्फा प्लस आई बीटा और बीटा प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज पता नहीं होगा ना वो रगड़ रगड़ के मर जाएगा। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, घुइया का स्क्वायर, लहसुन का स्क्वायर करते रह जाएगा। मगर आपको वो सब नहीं करना है, आपको वो सब नहीं करना है, सीधा उड़ाना है। देखो कैसे करोगे, देखो एक प्रॉपर्टी समझो, a डिवाइड बाई बी कर रहे तो याद रखना a मॉड बटा में b का मॉड, इतना ही करना है। अब देखो सीधा इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये डिवाइड कर दिया और इसको कर दिया बीटा प्लस आयोटा अल्फा। अब ये भी तो यही होगा ना, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर यही होगा ना, यही होगा ना। कमेंट सेक्शन में लिखो। और ये क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर। अरे इतना भी क्यों करते हो, काट दो सीधा 1 लिख दो, यहीं पे कट जाएगा। तो हमें इमेजिनरी से क्या मतलब, मॉड से मतलब है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेवी के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में, और बताओ कि ये लेक्चर कैसा लग रहा है। बिल्कुल तो हल्का है कि नहीं, उड़ाने वाला लेक्चर है कि नहीं, जल्दी से बता दो। उड़ाने वाला लेक्चर है कि नहीं, ये उड़ाने वाला लेक्चर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो उड़ाने वाला लेक्चर है कि नहीं। और साथ में याद रखो, चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक दो। ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट बताऊंगा, 20 से ऊपर क्वेश्चन करवा दिए मेरे भाई, इतने कॉन्सेप्ट करवा दिए। दम है, मेहनत लगती है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जो भाई बोला भाई आपकी एयरफोर्स नेवी इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन ला रहा हूं ना, ये एयरफोर्स और नेवी स्पेशल है, याद रखना। और जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन का बेसिक में करवा रहा था वो तो कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन का भी बेसिक चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, सीधा उतार देंगे जिगर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।